हाय बच्चों, तो आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट टू इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने आपको पार्ट 1 में 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे डिटेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपने बहुत सारे एग्जांपल को देखा P by Q के फॉर्म में रेशनल नंबर वेयर P and Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें P और Q इंटीजर है और इसका एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट। कह रहा है कि अगर इसका कोई एग्जाम्पल मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावे नहीं हो, इरेशनल नंबर हो और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो, तो इसका P का प्रॉपर्टी तो ठीक है P, और रेशनल नंबर में हम देखेंगे Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता था। तो इसका एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका एक और जो है जिसको हम लोग कहते हैं इसका एक और गुण, इसका एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, Q हमेशा आपका रहेगा 2/2m 5 इंटू 5n के फॉर्म में रहेगा। जो Q हमेशा कहां होगा आपका P तो जो है हमने रेशनल नंबर का डिफिनेशन में क्या देखा था, जो P बाई Q के फॉर्म में हो, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, P एंड Q इंटीजर्स हो और 1 के अलावे इसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो Q इज इक्वल टू नॉट जीरो था। लेकिन Q इज इक्वल टू एक और फॉर्म में होना चाहिए क्या, कि 2m इंटू 5n, इस फॉर्म में आपका Q जाना चाहिए। इससे यही इस चैप्टर से हमको देखें, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे, जो कि हमने बताया था कि आपको सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 239/400 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 329 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि 2 दूना 4, 4 इंटू 20 इंटू 5 इंटू एक और 2 कर दें। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको ये 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में आ गया, 2 पर पावर m, 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4, 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम कहते हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग हो, अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो उसका 2 के पावर 5 में ए जाएगा। यही आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, जो हम यहाँ बता देंगे आपको। इसको एक बार से वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। कोई इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखेंगे, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकिंग। देखेंगे 7 नंबर में 3 ही लिखना है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकिंग। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जब बनाया था तो आपको हमने बताया था क्या, कि एक में लिखेंगे 1/11, इसको आप करके देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट ए रेकरिंग हो रहा था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपके एग्जाम बुक से ही हम ले रहे हैं, 3/13 ये हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये लिख देंगे हम अपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने लिखा आपको, क्वेश्चन नंबर मतलब इसको लिखेंगे तो क्या, इसके एग्जांपल लिखना है,
तो जो आपने एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन में बनाए थे जिसमें आप लिख रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक में हो जाएगा 3/30, 2 में हो जाएगा 329/400। एक और अपने मन से आप लिख सकते हैं रूट, आप लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम तो इस तरह से रटा चीज नहीं, हाँ आपको बता रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/70, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया रटने वाली चीज, ये हम इसमें विश्वास नहीं करते जो कि रटे हुए चीज को आप लिखे। इस तरह को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रेकरिंग हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम रटी रटाए चीज में विश्वास नहीं करते हैं, हम ऐसा आपको बताएंगे कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। कह रहा है कि हमको कितना नंबर 5/7 और 9/11 इसके बीच में 3 हमको इरेशनल नंबर चाहिए, 3 इरेशनल नंबर चाहिए। तो रेशनल के बीच में इरेशनल निकालने के लिए सबसे पहला बात क्या होता है कि इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे, डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे। तो रेशनल के बीच में इरेशनल निकालने के लिए डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्या होगा देखेंगे 5/0.1304 ठीक है, ये आपका आ गया। अब फिर हम यहां देख रहे हैं ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट होगा भी नहीं, तो हमने 3 डिजिट अपने मन से ले लिया, ठीक है। 4 डिजिट तक हमने कर दिया, 3 डिजिट भी करते, 4 डिजिट कर दिया। इसके बाद 9/11 0.888 201 9088, इसको भी हमने 4 डिजिट कर दिया। समझेंगे चीज को, इसको क्या करना है, इतना कर लेना है। अब हमको चाहिए 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहां देख रहे हैं 7 है, यहां देख रहे हैं 8 है, तो 7 8 के बीच में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उतना अभी हम छोटे छोटे चीज पे नहीं जाएंगे। तो यहां पे हमको मान के चलिए कि नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट को लेंगे। 71 यहां हो रहा है 81, 71 और 81 का बीच का गैप क्या है, आप देख रहे हैं 10 गैप है। तो हमको चाहिए कितना 3, लेकिन गैप कितना है 10। तो हम ये लिख सकते हैं, आपको पहला नंबर में क्या होगा 70.7242 एक नंबर में, 2 नंबर में लिख सकते हैं 0.7342, 0.7442। इस तरह से 5 6 करके 81 तक हम फ्री है जाने के लिए, तब 10 हम निकाल सकते हैं। और इसका आंसर भी वेरी करता है, आपको क्वेश्चन में भी बताएगा आंसर वेरी करता है। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के इसमें चाहे तो बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको दिखा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 का 2-3 क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। जब आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे ग्राउंड जिसको रेडी किए थे, उसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि आपको तो जानते हैं जो भी रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, इरेशनल हो गया, इरेशनल। एक्सेप्शन में कुछ है जो कि हम बताएंगे, इस क्वेश्चन में भी एक्सेप्शन है।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, रूट अंडर 2 2 5, ये आपका रूट निकालेंगे तब 15 हो जाएगा, इसलिए ये आपका रेशनल चला जाएगा। क्यों जा रहा है? जो अगर एग्जैक्ट स्क्वायर रूट में हो जिसका रूट निकाल सके, जैसे यहाँ आप 23 का नहीं निकाल सकते, यहाँ अगर 25 देता तो इसका 5 हो जाता, तो ये रेशनल नहीं, इरेशनल नहीं, रेशनल होता। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 0.3796। अब इसको हम देख क्या रहा है कि एक कटेगा, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। अब जैसे ही हम आपको बताए थे अभी प्रीवियस 6 नंबर क्वेश्चन में कि ए अगर फॉर्म 2 पर पावर m 5 पर पावर n हो जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, मीन्स ए इरेशनल होगा। तो ये देख लेंगे फॉर्म कहां पे जा रहा है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, कुछ होमवर्क करने देते हैं। अब ये देखेंगे 4 नंबर में क्या कह रहा है? ए रिपीट हो रहा है, 4 नंबर में रिपीट हो रहा है। 4 नंबर 4 7 8 4 7 8, जैसे ही रिपीट होगा नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ये आपका इरेशनल होता है। इरेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा तो आपका इरेशनल होगा। इसी तरह क्वेश्चन में 5 में भी है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है आपका रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मीन्स ये आपका रेशनल होगा, रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ तो रेशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो आपका रेशनल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ये हो जाएगा आपका इरेशनल। तो एक दो टर्म हम फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। क्या होता है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 आज फिनिश हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.4 का, 1.5 और 1.6 का ग्राउंड। उसके बाद हम उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थैंक यू। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।